हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मनोहर एजुकेशनल चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पूरे जोश और जज्बे के साथ अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज हम बात करेंगे एक बेसिक मगर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी मापन और इकाइयों के टॉपिक के बारे में, जो कि आज ही ग्रुप डी के एग्ज़ाम की जो फर्स्ट शिफ्ट थी 17 अगस्त की, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के पेपर में क्वेश्चन आया था कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना था। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में हम कैसे लिखेंगे? तो इसको करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है इसके पीछे का कंसेप्ट। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे का अगर हम कंसेप्ट समझेंगे तो आसानी से हमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो बेसिक जो हमारी इकाइयाँ हैं जो कि हैं ग्राम, मीटर और लीटर, वो हमने बीच में रखी हैं। इसके जो छोटी इकाइयाँ होगी, जैसे ग्राम, मीटर या लीटर में हमने कोई भी लिया, उससे छोटी जो इकाई है वो है जैसे डेसी, इससे छोटी हो जाएगी सेंटी और सबसे छोटी हो जाएगी मिली। तो मिली, सेंटी, डेसी, और इसमें से अगर हम ग्राम, मीटर या लीटर कोई भी लें, उससे जस्ट बड़ी हो जाएगी डेका, उससे बड़ी हो जाएगी हेक्टो और उससे सबसे बड़ी हो जाएगी किलो। तो अब हम इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बेसिक इकाई अगर हम ग्राम लें तो ये हो जाएगा मिलीग्राम, ये सेंटीग्राम, ये डेसीग्राम, ये हो जाएगा ग्राम, फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अगर हम मीटर लें बेसिक इकाई तो हो जाएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसी तरह से अगर हम बेसिक इकाई लीटर लें तो ये हो जाएगा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ये छोटी इकाई है और इससे हम बड़ी इकाई की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मिलीग्राम है, मिलीग्राम से अगर हम सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, यानी छोटी इकाई से अगर हम बड़ी इकाई की तरफ बढ़ेंगे, तो तब जैसे जैसे हम बड़ी इकाई की तरफ बढ़ेंगे तो हमें 10 से डिवाइड करना है। हर एक इकाई आगे बढ़ने पर हमें डिवाइड करना है, वो भी 10 से। और वही अगर हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो हर एक इकाई पर हमें 10 से गुणा करना है। बस यही चीज़ ध्यान रखनी। छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाएंगे तो हमें 10 से डिवाइड करना है, और बड़ी इकाई से अगर हम छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो हमें 10 से गुणा करना है। मान लीजिए हमें 1 किलोग्राम ज्ञात करना है, तो ये रहा किलो और हमने इकाई ली है ग्राम। तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं हमें ये ज्ञात करना है। तो 1 किलोग्राम, हम बड़ी से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हैं तो हमें करना होगा गुणा, और जिस संख्या को हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे 1 किलोग्राम है तो इस वाले 10 को छोड़कर बाकी 10 देखिए कितने हैं, 1, 2 और 3। तो यानी 1 जो किलोग्राम है तो उसमें कितने ग्राम होंगे, तो हमें गुणा करना होगा, इसलिए 10। देखो 10, 10, 10, यानी 3 बार आए इसलिए 3 जीरो, यानी 1 किलोग्राम में हो जाएगा 1000 ग्राम। अब देखिए, अगर हमें छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाना है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमें 1 डेसीमीटर बराबर, जो ये डेसीमीटर है उसको हमें डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो याद होगा आपको, हम छोटी इकाई से जब हम बड़ी इकाई की तरफ चलते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है। हर एक इकाई पर 10 से डिवाइड करते हैं। तो डेसीमीटर वाले 10 को छोड़कर आगे कितने 10 आ रहे हैं, तो डेसीमीटर ले रहे हैं हम बेसिक इकाई। तो डेसीमीटर से मीटर जाएंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, और फिर मीटर से जाएंगे हम डेकामीटर में तो फिर और 10 से डिवाइड करेंगे, यानी टोटली 100 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1 डेसीमीटर बराबर 1/100 डेकामीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.0101 डेकामीटर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हमें ज्ञात करना हो कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं,
तब हम इसे कैसे करेंगे। देखो हेक्टोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, यानी हमें बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाना है। तो जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो हम करेंगे गुणा, ठीक है। तो हेक्टोमीटर वाले 10 को छोड़कर प्रत्येक जो हम छोटी इकाई की तरफ जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे। तो हेक्टोमीटर से हम डेसीमीटर में गए, डेकामीटर में सॉरी, तो डेकामीटर में गए 10 से गुणा। फिर डेकामीटर से अगर हम मीटर की तरफ जाएंगे फिर 10 से गुणा हो जाएगा, और डेकामीटर से डेसीमीटर की तरफ फिर 10 से गुणा, और डेसीमीटर से ये सेंटीमीटर तो फिर 10 से गुणा। इस तरह से 1 हेक्टोमीटर बराबर सेंटीमीटर पूछे तो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जो कि डी ग्रुप के एग्ज़ाम में आज पूछा गया था। पूछा यह गया था कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में हमें बदलना था। तो देखो 36 सेंटीमीटर में है और हमें बदलना है किलोमीटर में, यानी छोटी इकाई से हमें बढ़ना है बड़ी इकाई की तरफ। जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चलेंगे तो हमें डिवाइड करना है हर एक इकाई आगे, जब से जैसे हम बढ़ेंगे तो हर इकाई पर हमें 10 से डिवाइड करना है। तो अब हमें 36 को डिवाइड करना है, 36 को डिवाइड करना है किससे, जैसे जैसे जितने हम इकाई आगे बढ़ेंगे उस तरह से 10 से हर बार डिवाइड करना है। तो सेंटीमीटर से हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा डेसीमीटर, तो डेसीमीटर को फिर डेसीमीटर से आगे बढ़ेंगे मीटर, तो फिर 10 से भाग देंगे। फिर मीटर से आगे बढ़ेंगे तो डेकामीटर, तो फिर 10 से भाग करेंगे। डेकामीटर से आगे बढ़ेंगे हेक्टोमीटर, तो फिर 10 से भाग करेंगे, और फिर पहुंचेंगे हम किलोमीटर पे। तो इस तरह से 36 डिवाइडेड बाई लाख, यानी 1 लाख को अगर हम इसमें भाग देंगे 36 में तो ये हमें मिलेगा, या फिर हम इसके पॉइंट लगा देंगे। देखो 5 जीरो हैं तो इस संख्या को जो 36 हैं उसके आगे देखो 2 तो ये 36 हो गई, और 3 लग जाएंगे जीरो और ये पॉइंट, तो 36 सेंटीमीटर बराबर इतने किलोमीटर होते हैं, 0.00036 किलोमीटर। तो इस तरह से आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू।